राजधानी भोपाल से खबर, जहां बिना परमिट वाले ई रिक्शा पर एक्शन देखने को मिलेगा। कई रूटों पर 11,000 ई रिक्शा वाहनों को बैन करने की तैयारी भी की जाएगी। बिना परमिट वाले ई रिक्शा को परमिशन नहीं मिलेगी। सड़क सुरक्षा समिति के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन यहां देखने को मिल रहा है। बड़ा कदम जिला प्रशासन का यह देखने को मिल रहा है। पहले चरण में जहां लिंक रोड नंबर 1 और 2 वीआईपी रोड पर ई रिक्शा प्रतिबंधित होंगे। ई रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या इस दौरान खड़ी हो सकती है और अब तक जहां कई ई रिक्शा वाहनों को परमिट नहीं दिया गया, भोपाल में बैन को लेकर अव्यवस्थित ढंग से ई रिक्शा चलाने का भी तर्क दिया जा रहा है। अवैध रूप से जहां ई रिक्शा चल रहे हैं और इसी के कारण कई बार जाम की स्थिति भी बनती है। राजधानी भोपाल में जहां ई रिक्शा के चलते कई दफा परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां जाम लग जाता है। की बैठक में इसके बारे में चर्चा की गई है। विशेष रूप से जो ई रिक्शा है वो गलियों के हिसाब से या कॉलोनीज के हिसाब से तैयार किए गए हैं वाहन है, जो कि कम गति से चलते हैं और उनकी जो बनावट है वो बड़ी काफ़ी हल्की होती है। इनकी कम स्पीड होने के कारण जब ये मुख्य मार्गों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से जो अन्य गाड़ियां हैं उनके बीच में ये यातायात को प्रभावित करते हैं। मुख्य मार्गों पर चलने से जब दुर्घटना की संभावना होती है तो इनमें क्षति बहुत ज़्यादा होती है। समिति के समक्ष यातायात के द्वारा ये बिंदु रखे गए कि प्रथमतः जो ई रिक्शाज हैं उन्हें मुख्य मार्गों पर चलने से प्रतिबंधित किया जाए, ताकि ये गलियों में और कॉलोनीज में ज़्यादा चले। राजधानी भोपाल में बिना परमिट चल रहे 11,000 ई रिक्शा को अब बैन करने की मांग उठ रही है, क्योंकि हम जानते हैं भोपाल के अलग अलग रूटों में ये ई रिक्शा चलाई जाती है। आप देखेंगे तो जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी वहां पर हर रूट में आपको एक ई रिक्शा वाले आपको मिल ही जाएंगे और यही कारण है कि अलग अलग रूट पर इन ई रिक्शाओं का संचालन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों के पास इसका परमिट नहीं है, जिसके कारण अब एक रूट डिसाइड किया जाएगा। जिस रूट में सिटी बसें चलती हैं उस रूट में इन ई रिक्शाओं को बैन करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है क्योंकि इतने सारे जो ई रिक्शा है जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। जगह जगह पर लंबे जाम लग जाते हैं और यही कारण है कि इन ई रिक्शाओं को बंद करने की मांग चल रही है। बिना आप लोग अगर ई रिक्शा नहीं चला पाएंगे तो आप लोगों की रोजी रोटी पर समस्या आ जाएगी। तो बिना जो परमिट वाले ई रिक्शा हैं उसको बैन करने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सही कर रहा है, बिना परमिट वाले बैन होना चाहिए। जो परमिट वाले हैं वो चले हों। बाकी ये है कि रोजी रोटी का तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो है नौजवान युवा पीढ़ी इसी से लगी हुई है। आपके पास परमिट है ई रिक्शा के? अभी बना नहीं है, मगर बनने के वो लगाए हैं डॉक्यूमेंट, बन जाएगा। यानी अभी बना नहीं है, बनवाना चाहते हैं। वो ज़रूरी भी है, उससे क्या है क्राइम भी होते हैं, उससे भी आपको बहुत वो मिलेगा, इससे बेनिफिट हर तरह से आदमी का मतलब बेनिफिट है, इससे कोई नुकसान नहीं है। और जो भी सरकार करे अच्छा ही करेगी। बिल्कुल परमिट बनना चाहिए, क्योंकि अगर परमिट बन जाएगा तो सीधे तौर पर ये जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो कि दिन रात एक करके यहाँ पर मेहनत करते हैं और अपने परिवारों का पेट पालते हैं, ऐसे लोगों को जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कई बार बिना परमिट के कई जगहों पर, यानी एक ही रूट में नहीं, आप भोपाल के जितने भी रूट में जाएंगे वहाँ पर आपको ई रिक्शा वाले मिल ही जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा सी जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि परमिट कब तक जारी किया जाता है और प्रशासन की तरफ से इनके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।